नमस्कार, मेरा नाम ब्रह्मदेव यादव और आप देख रहे हैं बकेती न्यूज मीडिया। आज आपको ऐसी चीज़ दिखाएंगे, आप भी है ना देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे कि क्या दिखाने वाले। लेकिन हमारे बकेती न्यूज मीडिया चैनल पर आए, कमेंट करें और बताएं सवाल क्या है। सवाल है झाझा नगर परिषद के मामले में। झाझा नगर परिषद मामले में खबर यह है, सवाल भी है कि निविदा किसे कहते हैं। आप लोग जानते हैं? आप लोग जानते हैं तो वो भी बताइए, नहीं जानते हैं वो भी बताएंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बतावें कि निविदा किसे कहते हैं। अब हम बता देते हैं। झाझा नगर परिषद की आम जनता, वोटर, जो सरकार को आप टैक्स देते हैं, अपने कमाई का टैक्स देते हैं सरकार को, जिससे सरकार के कर्मचारी को वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है, उनकी सुख सुविधा, ऐसो आराम मिलता है। उस निविदा के बारे में बता रहे हैं। निविदा उसे कहते हैं जब सुबह सुबह आप उठते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, तो अखबार को खोलते हैं, अखबार में देखते हैं फलाने जगह ये टेंडर हुआ, फलाने जगह इतनी वैकेंसियां हैं, फलाने जगह इतनी नौकरियां हैं, फलाने जगह को बर्खास्त कर दिया गया, फलाने कार्यपालक को निरस्त कर दिया गया, उसको पद से हटा दिया गया, वगैरह वगैरह। तो निविदा उसी को कहते हैं। और यहाँ तो अखबार आता ही होगा, तो लगता है झाझा नगर परिषद में जो निविदा निकलती है वो आप लोग को दिखाई पड़ता है, मिला है, देखे हैं, नहीं देखे हैं तो बता देते हैं। झाझा नगर परिषद में बिना निविदा का बहाली की जाती है, फर्जी बहाली। बिना निविदा का काम हो जाता है, लेकिन जमीन पर आने के साथ ही वो काम दिखता नहीं, कागजों में हो जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि झाझा नगर परिषद में निविदा अखबारों में छपती ही नहीं, आम जनता तक ये बातें पहुंचती नहीं, ना आपके तक, ना हमारे तक, ना जो टैक्स बेयर करते हैं सरकार को उनके तक। तो पता चलेगा कैसे कि बहाली हो रही है, किस प्रक्रिया के तहत। तो हम एक नमूना बता देते हैं कि आपको यदि नौकरी प्राप्त करना है, नौकरी लेना है, तो आप पृथ्वी प्रमाणिक, झाझा नगर परिषद पृथ्वी प्रमाणिक, जो पिपराडी के रहने वाले पता बता रहे हैं, उनसे संपर्क करें और पैसा दीजिए, नौकरी लीजिए। हाथों हाथ, कोई कागजात की जरूरत नहीं है। ऐसा झाझा नगर परिषद में होता है, होते आ रहा है। निविदा निकला निविदा। देखें आप लोग, देखे हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कागज की कटिंग वो निविदा का भेजिएगा। हम दिखाते हैं एक मामला। वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी जनार्दन वर्मा नगर परिषद द्वारा बिना निविदा प्रकाशन के कार्यालय में कर्मियों की अवैध बहाली, बिना निविदा के करोड़ों रुपये के योजनाओं को विभागीय कार्य किया जा रहा है। बिना निविदा के कार्यालय में लाखों रुपये की अवैध क्रय की जा रही है। बताते चले कि सरकार के संयुक्त सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग पटना, पत्रांक संख्या 2080, पत्रांक संख्या 2080 जमा इसमें दिया गया है कि दिनांक 7/3/2026 को उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने का कैंप भी निर्धारित किया गया है। देखने वाली बात होगी कि अवैध निकासी का उपयोगिता प्रमाण पत्र
जमा किया जाता है या नहीं। अब हम जो चीजें बता रहे हैं कि आने वाले 7 तीसरा महीना 2026 को उपयोगिता प्रमाण पत्र झाझा नगर परिषद के द्वारा और नगर परिषद नगर निकाय है उनको उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना है। लेकिन हम ये बात इसलिए बता रहे हैं कि झाझा नगर परिषद में उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया, इसलिए कि यहाँ के कर्मचारी कार्यपालक पर गबन का कागजों के साथ छेड़छाड़ कई आरोप लगे हैं। ये इसी जमा नहीं किया गया है। तो आप पत्रांक संख्या 2080 को जान लीजिए और इस पत्रांक से आपको पता चलेगा कि जनार्दन प्रसाद वर्मा इससे पहले भी 2020 में झाझा में थे, चले गए, ट्रांसफर हो गया, फिर दोबारा आ गए। तो आ गए तो आप तो समझ गए ना कि निविदा किसे कहते हैं। तो सारी चीज से परिपूर्ण वो हो गए। और आजकल हमारे फोटो में फुटेज में देखेंगे कि जनार्दन प्रसाद वर्मा लाल क्यों हो गए, इतना लाल क्यों है? इसलिए कि बिना निविदा के ही सारे काज निपटाए जा रहे हैं। अवैध निकासी हो रही है, अवैध नियुक्ति हो रही है, तो महाशय लाल तो होंगे ही। और लाल के साथ इनके साथ कितने लाल हो रहे हैं। लेकिन बता दें कि ये तो महोदय लाल हो गए, लेकिन बताए कि जो निगरानी का शिकंजा है ना, निगरानी का जो शिकंजा है इनके गाल लाल तक पहुंच जाएगा। इसलिए कि बता दे, ताजा कहानी अपडेट बता देते हैं कि गोपालगंज नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार वित्तीय अनियमितता का आरोप सरकार के द्वारा लगाया गया और इस पर शिकंजा कसा गया और कार्रवाई भी हुई। लेकिन बता दें चले कि ये निविदा के बारे में हमने आरटीआई के द्वारा कई सवाल पूछा गया और जल्द ही सवाल का जवाब आएंगे, उनको देना है ये। इसलिए कि उससे पहले भी एक चीज बता देते हैं कि बिना निविदा का जो नगर परिषद को गाड़ी मुहैया कराया जाता है वो भी बिना निविदा का काम हो रहा है। तो निविदा बिना निविदा, निविदा बिना निविदा, निविदा, इस चीज को समझिए कि आप आम जनता को ये चीज समझना होगा कि बिना निविदा का जो कार्य होते हैं वो सरकार के नज़र में गलत होता है, सरकार के नियमों का घोर उल्लंघन होता है और इसमें जो दोषी पाया जाता है उस पर कठोर कार्रवाई की जाती है। तो हम दोनों पदाधिकारी का, एक जनार्दन प्रसाद वर्मा जी का फुटेज दिखाएंगे कि गाल उनका लाल क्यों है, और एक गोपालगंज नगर पंचायत के पदाधिकारी को दिखाएंगे कि उनका गाल कैसा लाल। लेकिन वो तो उन पर कार्रवाई हो गई। अब नंबर है झाझा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जनार्दन प्रसाद वर्मा पर। तो हम फिर से दिखा देते हैं कि हम जो कागज दिखाते हैं, दस्तावेज दिखाते हैं, सबूत दिखाते हैं, वो यूं ही नहीं, बिना दस्तावेज के कोई खबर हम नहीं चलाते हैं। और ये दस्तावेज हमने दिखाया आपको। अब यहाँ के आम जनता से दो अपील है कि आप निविदा के बारे में जरूर जानें, अखबार जरूर पढ़ें, और दूसरी बात कि आपको यदि बिना निविदा के
यदि आपको नौकरी प्राप्त करना है बिना निविदा को, यदि आपको नौकरी पाना है तो आप पृथ्वी प्रमाणिक से संपर्क करें, वो भी पिपराडी के रहने वाले हैं। तो फिलहाल हम अगला एपिसोड में दिखाएंगे, क्योंकि हमने आरटीआई कर दिया है, जल्द ही जवाब देंगे कि आखिर जनार्दन प्रसाद वर्मा निगरानी के शिकंजे में कैसे हैं, क्योंकि मेरे पास पुख्ता दस्तावेज है और बकेती न्यूज मीडिया बिना दस्तावेज के खबर नहीं चलाती है। और आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें, अपनी बात को रखें कि निविदा किसे कहते हैं। धन्यवाद।